हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। कुछ दिनों बाद हमारे एग्जाम है ना, केमिस्ट्री का एग्जाम। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो डराती है ना बच्चों को, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डराती है। मुझे कैसे पता? क्योंकि डेली की डेली जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर पढ़ रहे हैं बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा, सर सारा पढ़ लिया, ऐसा लग रहा है पिछला बोल रहे हैं। आज की वीडियो में सारी बात करेंगे। 33 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है भाई, 70 मार्क्स के पेपर में लगभग 33 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लगभग हाफ नंबर है। और उन 33 में से 14 नंबर आपके एमसीक्यूज के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा सारे का सारा पैटर्न। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सब लेते हैं बट वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते। क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो नहीं समझ में आता। सिर्फ 5 दिन, आज सहित 5 दिन दो, मैं तुम्हें एक कॉन्फिडेंस तो दिला दूंगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना, और सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें 100 एमसीक्यू करवाऊंगा और वो 100 एमसीक्यू ऐसे होंगे जिनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा और ना पहले कभी आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया ये क्लास रहने वाली है, इसमें हम सब कुछ बात करेंगे। पहली तो बात अपने सिलेबस किस तरह से करना है। अब फिर आपके जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरह के, आपके कन्वर्जेंस आ जाते हैं, आपकी नेम रिएक्शन आ जाती है, आपका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर आता है, उनको किस तरह से आप लोगों ने गो थ्रू होना है, सारी बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखनी है, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज है। और हाँ, सब कुछ इस चैनल पे हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। डोंट स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस तरह से नहीं पढ़नी है जिस तरह से अब पढ़ रहे हो। 15-15, 20-20 दिन एक एक चैप्टर में लगा रहे हो, है ना। अब इतना टाइम लगाओगे तो पिछला तो भूलोगे ना भाई। एक सही स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कौन कौन सी? हेलोल्केन एंड हेलोरीन कितने मार्क्स का बनता है चैप्टर? 6 मार्क्स का। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर ये कितने मार्क्स का बनता है चैप्टर आपका? 6 मार्क्स का। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर आपका बनता है 9 मार्क्स का। उसके बाद आपका अमाइंस है, अमाइंस आपका कितने मार्क्स का बनता है? 6 मार्क्स का। और नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल आपका बनता है बेटा जी 7 मार्क्स का। तो इस तरह से है। तो भाई साहब ये 34 मार्क्स आपके बन गए। अब इन 34 मार्क्स में आपके 14 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं। और वो एमसीक्यूज आप तब कर सकते हो जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही हो। और उसकी प्रैक्टिस मैं आपको आज करवाने वाला हूं। 100 एमसीक्यूज ऑफ फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल ऑर्गेनिक को कवर कर जाएंगे आपके पांचों चैप्टर। और इसके अलावा बेसिक, अगर आपके बेसिक से क्वेश्चन आ गए ना, वो भी 2 क्लास लूंगा मैं, 1-1 घंटे की, 60 मिनट्स की होंगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर मैं हमेशा बोलता हूं कि एक काम सब बच्चे जरूर कर लें, टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी पीडीएफ, सारी वीडियोस, सारी मेरी क्लासेस के लिंक आपको उधर मिलते हैं। ठीक है, ये जो 2 क्लास होंगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और लाइव पढ़ेंगे। और ये पोल सेशन होगा। पोल सेशन मतलब आप खुद आंसर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। उस लेवल से हम अपने आप को डिसाइड कर लेंगे कि किस चैप्टर के मुझसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और किस चैप्टर में मैं कहां स्टैंड करता हूं। और ये जो 100 एमसीक्यूज है ना बेटा, ये 100 एमसीक्यू टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं। जो आपके प्री बोर्ड होंगे ना उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे, जो फाइनल बोर्ड होंगे ना उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अलग अलग बुक से सिलेक्ट किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीबीएसई किनको इंपॉर्टेंट मान रहे हैं उनसे सिलेक्ट किए हैं। आज एक क्लास होगी आपकी अप्रोक्स 8:30 है ना। दोनों क्लासेस का लिंक दे दूंगा। और एक क्लास होगी लगभग आपकी 10 बजे। ठीक है, लगा लेना सारे के सारे बच्चे, और उन क्लासेस की पीडीएफ आपको इधर भी मिल जाएगी। ठीक है, क्लास के बाद देख लेना। और जो जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा बोल देना, मैं समझा दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो ना, सबसे बड़ी वो करते हो कि आपका बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक वीक है। आप सीधा चैप्टर्स को पढ़ने जाते हो। देखिए, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, फिजिकल केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं होती, नॉर्मल सी बातें होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा आपको सिंपल मैथ आना चाहिए और फॉर्मूलेज में पुट करना आना चाहिए। बट ऑर्गेनिक में आप समझते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, ये पता ही नहीं है। बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम करने नहीं आते, बहुत जगह आपका आइसोमर आता है, आपको नहीं पता प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसे कहते हैं। ये सारी बातें आप कैसे सीखोगे भाई? ये सारी बातें आप सीखोगे जब आपका बेसिक ओके है। और बेसिक के लिए, बेसिक मैंने करवा रखा है और आज लाइव भी कराऊंगा। आज नहीं, कल संडे है, सारा दिन फ्री होगे तो 4 घंटे मैं तुम्हारी क्लास लूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, मैं सब कुछ तुम्हें अच्छे से प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, अब लाइव क्लास में क्या फील होगी देखो। अब आप लोग ऑफलाइन बैठे हुए हो, टीचर से 100 बच्चों की क्लास में नहीं पूछ सकते, बट इन क्लासेस में तुम मुझे बोल सकते हो कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, ये टॉपिक आप हमें समझा दो, साथ के साथ समझा दूंगा।
अब देखो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक में क्या आता है, सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी क्या है, ये सारी बातें है ना। ये मैं क्लास ले लूंगा तुम्हारी लगभग 9 बजे। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बेसिक टू एडवांस, इतना कि आपके बोर्ड अच्छे से हो जाए। ये क्लास में आपके ले लूंगा 12 बजे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा भाई नोमेनक्लेचर के बाद आप लोग क्या देखते हो, आइसोमर, आइसोमर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्लास में आपके ले लूंगा 3 बजे, 1-1 घंटे क्लास होगी, 60 मिनट्स की क्लास होगी। उसके बाद भरपूर गैप दिया जाएगा सो दैट कि जो पढ़ा है उसको अच्छे से आप लोग देख लो, ठीक है। नोमेनक्लेचर को 60 मिनट देखो, क्लास लगाओ और फिर उसका बेसिक उसको समझो कि यार सर कहना क्या चाहते हैं। क्लास के बाद नोट्स मिल जाएंगे। पता ना नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। आगे आओ आइसोमर के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है मैकेनिज्म्स का बेसिक। देखो बेटा मैकेनिज्म का बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्लास में ले लूंगा शाम को 9 बजे, सारी क्लास 60-60 मिनट की होंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके फायदेमंद क्या रहेगा कि क्लास के बाद एक गैप होगा सो दैट आप देख सको और पूछ सको अगली क्लास में कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। रेडी रहना सारे, आज कल मैंने सिर्फ 5 दिन मांगे ना। अब आओ यहां पर, ठीक है। सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस क्या है, सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है आपका हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, है ना। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कितने मार्क्स का आएगा, ये 6 मार्क्स का आएगा। और एक बात मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे कहां गलती करते हैं कि आपको यही नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है। आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के लिए जाओ। और उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको बहुत अच्छे से देखो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैं करवाऊंगा तो हुई। आगे आओ हैलोअल्केन, हैलोअरीन के बाद क्या आएगा, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, आजकल मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ रही होगी कि किसी सिलेक्टेड टॉपिक से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। जैसे कल मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नोमेनक्लेचर से थे, नाम से स्ट्रक्चर बनाने से। ऐसे ही यहां पर हैलोअल्केन, हैलोअरीन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन SN1 SN2 से आ जाते हैं। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में बहुत से क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आ जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका 6 मार्क्स का है। हाँ, ये एक समुद्र है, ये चैप्टर एक समुद्र है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर आपका एक समुद्र है। ये चैप्टर आपका 8 to 9 मार्क्स का आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है अमाइंस। ये बिल्कुल हलवा चैप्टर है भाई, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, ये थोड़ा चैप्टर है, ये समझने का है। इससे आपके जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को अच्छे से देखने वाले हो आप लोग, ठीक है ना। उस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे, बाकी से डिफरेंस बन जाते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज बन जाते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये इनके मार्क्स हैं, ठीक है। 14 मार्क्स के एमसीक्यू बनेंगे, उसकी प्रैक्टिस हम आज करेंगे, आज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया करो सो दैट कि ये हेल्प बच्चों के लिए की जा रही है, बच्चों तक ये हेल्प पहुंचे। आगे आ जाओ, सिलेबस हो जाएगा। अब ये सिलेबस करना कैसे है, सिलेबस करना कैसे है सर, एक काम करता हूं, मोटी सी बुक पकड़ता हूं, पढ़ने बैठता हूं, 20 दिन में एक चैप्टर कर लूंगा, 100 दिन में पूरा सिलेबस कर लूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 100 दिनों बाद हैलोअल्केन, हैलोअरीन को भूल जाऊंगा। ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत कर। सबसे पहले क्या कर, भारत सर ने तेरे को चीट नोट्स दे रखे हैं पूरी केमिस्ट्री के, या फिर स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के भी सर्च कर सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीट नोट्स 8-10 पेज है, 10 पेज में पूरी ऑर्गेनिक कवर है और पूरे चैप्टर है, बस वो कंडेंस फॉर्म में है। चीट नोट्स के साथ तू देख भाई वन शॉट, क्या देख, वन शॉट, एक बार देख ले, 2 बार देख ले, ठीक है। चैप्टर का बहुत आइडिया हो जाएगा, 30-40-50% तक तेरे को आइडिया हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक में मंडे से चैप्टर वाइज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा हैलोअल्केन, हैलोअरीन में से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बार बार जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से। तुझे और अच्छा और कॉन्फिडेंस लेके आना है, ठीक है। मैं तुझे सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवा दूंगा। 100 MCQ तो होंगे। इसके अलावा अगर तुझे ये चाहता है भाई कि सर बिल्कुल सेफ जोन में जाना है, तो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के MCQ। फिर सर आज के 100 MCQ क्यों, आज के 100 MCQ इसलिए, पहली तो बात है उनसे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा उससे फायदा आपको क्या होगा, उसके अलावा आपको फायदा ये होगा भाई
कि ना आपको अपना लेवल पता चलेगा, आप स्टैंड कहां पर करते हो, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएंगे, फिर भी चांस है बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, आप एग्जाम पैटर्न को समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, है ना। नोमेनक्लेचर के बाद आपके क्वेश्चन बन जाते हैं नेम रिएक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस से रिलेटेड। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा हैंग हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस से रिलेटेड। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के अलावा क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कहां से भाई, ABC करना होता है, कंप्लीट द रिएक्शन आ जाती है ABC, या फिर कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद भाई साहब, इसके बाद कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। और अगर मैं लिख रहा हूं ना भाई इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये मैंने करवा रखा है तुम्हें नेम रिएक्शन चैप्टर वाइज। इसके अलावा ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के लिए रोड मैप, आप उनको देखो, बट पहले चैप्टर कर लो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन बन जाता है रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है कि वाई haloalkanes are insoluble in water, why alcohols are soluble in water, why aldehydes have lower boiling point than ketones, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को आप कब कर सकते हो अच्छे से, जब आपने पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ रखी हो। तो पहले मैं बोल लूंगा ये सिलेबस है, सिलेबस आपको समझ में आ गया, चैप्टर के मार्क्स समझ में आ गए। आप इन चैप्टर्स को किस तरह से अच्छा करोगे, आप इन चैप्टर को अच्छा कर लोगे वन शॉट से, चीट नोट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे और कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम्पलर आएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर मैं आपको, वो तो चैप्टर वाइज था ना, उसके बाद टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा कि हाँ भाई चलो सारे नोमेनक्लेचर एक वीडियो में, सारे नेम रिएक्शन एक वीडियो में, सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन एक वीडियो में 1 दिसंबर को। ठीक है, फिर सारी कंप्लीट द रिएक्शन एक वीडियो में, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश सारे एक वीडियो में। तो आपका मतलब नहीं बनता एक क्वेश्चन गलत हो जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कितने बच्चे मेरे साथ तैयारी करने के लिए रेडी हैं, कि हाँ सर हम रेडी हैं। और अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक को बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के बिना मत करना, मैंने करवा रखी वीडियो, आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज कल हम लाइव करने वाले हैं, एक दिन में पूरा बेसिक निपटा दो, जहां पर डाउट आ रहे देखो। ठीक है, आज अपना लेवल चेक करो, और वो 100 MCQs आपको प्री बोर्ड में हेल्प करेंगे, फाइनल में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उनको समझो यार ये किस तरह के क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो वेट किस चीज का कर रहे हो, मिलते हैं क्लास में, फोड़ते हैं ऑर्गेनिक को। और मुझे अब तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जब कमेंट्स पढ़ता हूं ना मैं, देखो नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, जोश से जो भर देते हैं ना वो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं कि हाँ यार बच्चे मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा बनता है इनके लिए दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत की जा रही है, आगे भी की जाएगी। बहुत ख्याल रखिए। और एक बात, अभी अपना लेवल बताना और सच बताने के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है कि नहीं लगता। मतलब मुझे सबसे ज्यादा बच्चों का यही मैसेज आता है, सर ऑर्गेनिक से डर लग रहा है। दैट्स व्हाई मैं बार बार ऑर्गेनिक की रिवीजन कराता जा रहा हूं तुम्हें। और हाँ, ये बेस्ट सीरीज होगी, इसके बाद ऑर्गेनिक से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। और कोशिश यही करना कि जैसे बोला है वैसे वैसे पढ़ लेना, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। 5 दिन तो दे सकते हो मेरे कहने से, हो जाओ तैयार। मिलते हैं क्लास में, फोड़ते हैं ऑर्गेनिक को। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।